कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आप लोगों का वार्षिक परीक्षा का पेपर किस प्रकार से आने वाला है, गवर्नमेंट के द्वारा डाल दिया गया है। मॉडल पेपर अपलोड किया गया है राजनीति शास्त्र का। वार्षिक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं और जो पेपर रहेगा आपका वो रहेगा 26 तारीख को, 26 फरवरी को आप अपना पेपर देने वाले हैं। राजनीति शास्त्र का कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, आप सभी जानते हैं, जिसमें 23 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आप जानते हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 1 मिनट पहले भी आपको क्लास से छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी टीचर आपसे कॉपी छुड़ाएगा भी नहीं। ये सभी निर्देश आपको याद रखना है और सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप सभी इन क्वेश्चनों को जल्दी से नोट कर लेंगे और इस प्रकार आप पेपर को हल करेंगे। सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाने वाला हूँ। आइए बच्चों, तो देखते हैं हम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चुनकर चयन करके लिखना है। क्यूबा का प्रेक्षापात्र संकट 1962 में, 1967 में, 1968 में, 1965 में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 1962 में। विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, तो देखरेख करता है वो करता है MIF, IFM या IMF या MFI। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा IMF। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 190 देशों ने, 170 देशों ने, 180 ने, 150 ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 170 देशों ने। सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध है सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव या आर्थिक प्रभाव। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आर्थिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की प्रथम कवित्री और कथाकार अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोपती। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अमृता प्रीतम। 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। देखिए 64 से लेकर तो 66 मतलब 2 साल जो प्रधानमंत्री रहे वो रहे मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम यही आंसर आप लगाएंगे, यही आपके आंसर हो जाएंगे ऐसे के ऐसे ही। उसके बाद हम बात करें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में अगर हम देखें तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की प्रतीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा एकता का प्रतीक है, एकता, या मेल जोल भी आप लिख सकते हैं, मेल मिलाप का प्रतीक है, एकता आप लिख देना। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे कहा जाता है, तो जिसे कहा जाता है निवारक, निवारक, जिसे निवारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के कई हिस्सों में आवाजाही कहलाती है। तो वो आवाजाही जो कहलाती है बच्चों वो कहलाती है वैश्वीकरण। इस खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आपका इसमें आंसर होगा, वैश्वीकरण। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, चौथा वाला, स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। तो शिक्षा मंत्री जो थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम पूरा नाम लिख लेते हैं अबुल कलाम आज़ाद। ये है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलें
1962 के चीनी आक्रमण पर आधारित फिल्म के निर्देशक थे? तो वो थे चेतन आनंद। इसमें आपका आंसर होगा चेतन आनंद। चेतन आनंद आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे? तो राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रू फॉल्स, सत्य। पहला जो है 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। इसमें सत्य लिखेंगे आप। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। साझी संपदा का संबंध अमेरिका द्वारा किया जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और नागालैंड राज्य 1963 में ही बन गया था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा सत्य बताया, कौन सा सत्य बताया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू फॉल्स में ये देख लेंगे, ये आपका पहला ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा आपका फॉल्स हो जाएगा, चौथा आपका ट्रू हो जाएगा, और ये भी आपका ये पांचवा वाला फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, जो ऊपर बताएं वही सेम आंसर आपके रहेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें जोड़ी की, तो जोड़ी अगर आप मिलाएंगे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ बिखर गया, तो इसको आप मिलाएंगे वो मिलाएंगे 1991 से आए बदलाव। और प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, तो ये आपका होगा सभी प्रकार के जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों। और मैकडोनाल्डीकरण, तो इसको तीसरे को आप जो मिलाने वाले हैं बच्चों, वो किससे मिलाएंगे बताइए जल्दी से, सभी कमेंट बॉक्स में बताइए किससे मिलाओगे, जल्दी से बताइए तीसरे वाले को आप किससे मिलाएंगे। बिल्कुल, विभिन्न संस्कृतियों पर अमेरिकी संस्कृति की छाप और मणिरत्नम, तो इसको आप मिलाओगे, वो मिलाओगे रोजा। और ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो इसको आप मिलाओगे, वो मिला लोगे सिक्किम। और 7 राज्यों का भाई, इसको आप मिलाओगे सात राज्यों का भाई, तो इसको आप मिलाओगे, वो मिलाओगे जोड़ी को। यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा शब्द इधर उधर जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बिखर गया, तो इसको आप बिल्कुल व्यवस्थित मिलाएंगे, लाइन इधर उधर टच नहीं होना चाहिए। 1991 से आए बदलाव, तो इससे आप मिला लेंगे। प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, तो इसको आप मिलाएंगे सभी प्रकार के जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों से। मैकडोनाल्डीकरण, तो इसको आप मिलाओगे विभिन्न संस्कृतियों पर अमेरिकी संस्कृति की छाप। मणिरत्नम, तो मणिरत्नम को आप मिला लोगे रोजा से। और ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसको आप मिलाओगे, वो मिलाओगे 1984। और 7 राज्यों का भाई, तो इसको आप मिलाओगे, वो मिलाओगे सिक्किम से। और भारत में गठबंधन की राजनीति, तो इसको आप मिला लोगे 1989। इस प्रकार करेक्ट जोड़ी आपकी मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम जोड़ी आपकी मिलाएंगे। उसके बाद में एक शब्द उत्तर आप देखेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1967 में इसी क्षेत्र के 5 देशों के बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके किसकी स्थापना की गई? तो आसियान। आसियान आपका इसमें आंसर हो जाएगा पहले का। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में किस नाम से पुस्तक प्रकाशित की?
तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो लिमिट्स टू ग्रोथ, आंसर होगा लिमिट्स टू ग्रोथ। ये पुस्तक उसने जारी की। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। जल्दी से आप सभी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आप जो अपना आंसर लगा लेंगे वो लगा लेंगे तीसरे में विश्व सामाजिक मंच आपका आंसर हो जाएगा, विश्व सामाजिक मंच। अगला, जब न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रसिद्ध नौकरशाही। प्रसिद्ध नौकरशाही कहा जाता है। अगला है 1966 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया? तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। एक तो आप लिखेंगे हरियाणा और एक लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। अगला है क्वेश्चन आपका, द्रविड़ आंदोलन से किसी राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। और उसके बाद में 1978 में सरकारी कर्मचारियों के किस ट्रेड यूनियन का गठन हुआ? तो ऑल इंडिया फेडरेशन आपका इसमें आंसर होगा, फेडरेशन। इस प्रकार आपका यहाँ पर आंसर होगा। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर वर्ड हमारे इंग्लिश मीडियम वाले सभी स्टूडेंट। उसके बाद में 6 से लेकर और 23 तक, 6 से 23 तक क्वेश्चन के आंसर 2-2 नंबर वाले, 3-3 वाले और 4-4 वाले, इनको भी हम देखेंगे। उससे पहले हमारे जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको PDF चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिलेगा। साथ ही मैं बता देता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमसे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना हो तो आप ऐसा करिए, आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप की भी दे रखी है, टेलीग्राम की भी दे रखी है, साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक पेज की भी दे रखी है। तो वहाँ पर फॉलो कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है वो तुरंत आप पूछ सकते हैं, आपको तुरंत सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, तो हम मिलते हैं एक दूसरे पार्ट में, जिसमें मैं आपको 6 से लेकर 23 तक संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।